Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nadia Malik is here from NM Language Academy, and our today's lecture is particularly to improve your spoken skills. And this lecture is for those students, for those listeners who want to improve their spoken skills, who want to improve their spoken skill very fast. So, in today's lecture, we will learn brief and short sentences that you can use in your daily conversation, in your daily discussion, in your daily talks, when you are talking to your friends, your family members, or to any person to whom you communicate. So, now we see today's lecture. First, there are brief sentences that can improve, that can helpful for your spoken skills. सो उनकी तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले जो है हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि 2 या 3 वर्ड्स पे जो है वो कंसिस्ट हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम जो है वो आगे की जाने बढ़ते जाएंगे तो हमारे जो सेंटेंसेस होंगे उनके जो वर्ड्स हैं वो भी इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो जो हमारा न्यू लर्नर है, जो चाहता है कि उसको सीखने में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो जल्दी से अंग्रेज़ी जो है वो अपनी इम्प्रूव कर ले, तो ये बहुत ही उसके लिए बेनिफिशियल है। एनएम लैंग्वेज एकेडमी जो है उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है कि ये वाला। उर्दू में हम क्या कहेंगे? ये वाला। तो इंग्लिश में हमारे लिए उसके लिए जो सेंटेंस है दिस वन, दिस वन। सेकंड है हमारे पास वो वाला, दैट वन, दैट वन। नेक्स्ट हमारे पास है उसे करो, उसे करो, डू इट, डू इट। इसे जल्दी करो, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। जल्दी करो, हरी अप, हरी अप। नेक्स्ट हमारे पास है नहा लो, टेक बैथ, टेक बैथ। नेक्स्ट हमारा जो फिक्रा है वो है जाकर खेलो, गो एंड प्ले, गो एंड प्ले। अब आपने देखा कि हमने जो स्टार्ट किया तो वो हमारा ऐसा फिक्रा था जो कि 2 अल्फाज पर मुश्तमिल था, फिर कुछ 2 वाले थे और कुछ 3 वाले थे। अब उससे थोड़े से क्या कर रहे हैं, हम इन्हांस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि है जाकर खेलो, गो एंड प्ले, गो एंड प्ले। गुड बाय बोलो, से गुड बाय, से गुड बाय। ये निवाला खा लो, ये निवाला खा लो, टेक अ बाइट, टेक अ बाइट। एक घूंट पी लो, टेक अ सिप, टेक अ सिप। नेक्स्ट हमारे पास है अपनी किताबें बैग में रखो, पुट योर बुक्स इन द बैग, पुट योर बुक्स इन द बैग। कभी नहीं, नेवर, नेवर। इसे साफ करो, क्लीन इट, क्लीन इट। कोई बात नहीं, नेवर माइंड, नेवर माइंड। इसे दोहराओ, रिपीट इट, रिपीट इट। जैसे अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और आपको उसकी समझ नहीं आती तो वहाँ पे आप ये वाला सेंटेंस जो है वो बोल सकते हैं। कौन सा? रिपीट इट। कि आपको उसके जो सेंटेंस था या जो बात थी, जो जुमला था, आप उसको नहीं समझ सके तो आप अपने जो साथी है जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हैं उसको क्या कह सकते हैं? रिपीट इट। मेरे बाद दोहराओ, रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी। तो जैसे जैसे मैं ये सेंटेंसेस बोलती जा रही हूँ तो जितने भी मेरे लिसनर्स हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, तो आपने भी मेरे साथ साथ क्या करना है, इनको रिपीट करना है, ठीक है। रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी। दोबारा कोशिश करो, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। कि अगर कोई सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा
तो या फिर आपने उससे जो बात की है वो सही से नहीं उसको कर पा रहा, तो आप वहाँ पे ये वाला सेंटेंस बोल सकते हैं। कौन सा? ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। चलें नेक्स्ट की जानिब बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे सेंटेंसेस हैं उनमें क्या हैं, 3 से 4 हमारे पास अल्फाज होंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारे जो सेंटेंसेस थे जहाँ से हमने स्टार्ट किया उसमें क्या थे, हमने ऐसे सेंटेंसेस लिए हैं जिसमें सिर्फ 2 अल्फाज थे, फिर 3 अल्फाज थे। अब जो नेक्स्ट हमारे सेंटेंसेस हैं उसमें कहीं आपके पास 4 अल्फाज होंगे, कहीं पे आपके पास 5 अल्फाज होंगे, और इस तरीके से आपका एक जो सेंटेंस है दैट वुड बी कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेंटेंसेस that consist of more than 4 words. How many words? More than 4 words. And you have to repeat after me. As I am pronouncing a sentence, after me you have to repeat it. जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको एक सेंटेंस सिखाया, repeat it, repeat it, repeat it, and repeat after me, repeat after me. तो आपने भी इसमें यही ड्रिल करनी है, यही मशक करनी है कि जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आपने मेरे बाद जो है इनको रिपीट करना है, ठीक है। उर्दू में हमारे पास क्या जुमला है कि ख़ुद को 30 मार खान ना समझो। इंग्लिश में क्या है? डोंट गिव योर सेल्फ एयर्स, डोंट गिव योर सेल्फ एयर्स। नेक्स्ट हमारे पास है तुम्हारी जहनियत गंदी है, You have dirty mentality. You have dirty mentality. Next हमारे पास है भीग जाओगे, भीग जाओगे। यानी जैसे बारिश हो रही हो और कोई बाहर जाना चाहता है, कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो इस कंटेक्स्ट में, इस सिचुएशन में आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं। कौन सा? You will get wet. You will get wet. इन्हें हंसने दो, let them laugh, let them laugh. मुझे ठंडा पिलाओ, get me a cold drink, get me a cold drink. जाओ अपने बाल कटवाओ, go and get your hair cut, go and get your hair cut. नेक्स्ट सेंटेंस है बेकार मत बैठो, डोंट सिट आइडल, डोंट सिट आइडल। बात अपने तक ही रखना। अब ये वो सेंटेंस है जो डेली बेसिस पे बोला जाता है बिटवीन द फ्रेंड्स, अमंग द फ्रेंड्स, व्हेन दे आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर आर वन अनदर। जब भी दोस्त अहबाब जो है एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, वो 2 के दरमियान भी हो सकती है और 2 से ज़्यादा के दरमियान भी हो सकती है, तो उसमें अक्सर ये सेंटेंस जो है वो रिपीट किया जाता है कि बात अपने तक ही रखना। यानी अगर आप उन्हें कोई ऐसी बात बता रहे हैं जो कि आपको लगता है कि अगर किसी और को बताई जाएगी तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो वहाँ पे आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं, कीप इट टू योर सेल्फ, कीप इट टू योर सेल्फ। वो कभी मेरा दोस्त था, ही वॉज वंस माई फ्रेंड। यानी कोई आपका दोस्त था, बचपन का दोस्त था, आपका स्कूल फेलो था, स्कूल फ्रेंड था, फिर यूनिवर्सिटी और कॉलेज जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं तो फिर उसके साथ आपका जो कम्युनिकेशन है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो जब उसकी बातचीत हो रही होती है किसी और के सामने, किसी और दोस्त के सामने, तो वहाँ पे आप ये सेंटेंस जो है वो रिपीट कर सकते हैं। कौन सा सेंटेंस? ही वॉज वंस माई फ्रेंड, ही वॉज वंस माई फ्रेंड। नेक्स्ट हमारे पास है वो एन मौके पर आया, ही केम इन द निक ऑफ टाइम, ही केम इन द निक ऑफ टाइम। अब ये सेंटेंस जो है ये भी मुख्तलिफ सिचुएशंस में, मुख्तलिफ सर्कमस्टेंसेस में जो है वो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं कि जैसे आप क्लास रूम में हैं और क्लास जो है वो शुरू होने वाली है और उसी टाइम जो है वो कोई और एंटर होता है आपका क्लासमेट, तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो फ़लाँ क्लासमेट है उसने जो है वो हमें ज्वाइन किया, कहाँ? निक ऑफ टाइम, एन मौके पर, ठीक है।
या फिर आप कहीं खाना खाने के लिए जाते हैं और आपने मुख्तलिफ दोस्तों को इनवाइट किया हुआ होता है, तो तमाम दोस्त जो है वो टाइम पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई आपका एक आध दोस्त ऐसा भी होता है जो कि जब खाना आप खाने लगते हैं, खाना स्टार्ट करने लगते हैं, तो उसी टाइम जो है वो मौके पर पहुंच जाता है। तो वहाँ पर भी आप ये वाला सेंटेंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं कि वो एन मौके पर आया। ही केम इन द निक ऑफ टाइम, ही केम इन द निक ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये क्या है कि फ़र्स्ट हमने स्टार्ट लिया ऐसे फ़िक्रात से, ऐसे सेंटेंसेस थे जिसमें सिर्फ 2 अल्फाज थे, फिर 2 से 3 और 3 से 4 और फिर 5। इसी तरीके से हम लोग जो है वो क्या करेंगे, अपने अल्फाज जो है अपने सेंटेंसेस में बढ़ाते जाएंगे, आपकी जो स्पोकन है उसको इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है वो ये है कि मुझ पर बुहतान है। आई हैव बीन स्लैंडर्ड, आई हैव बीन स्लैंडर्ड। अब देखें इसमें भी कितने हमारे पास वर्ड्स हैं, 5 वर्ड हैं। और स्लैंडर का मतलब होता है बुहतान लगाना, इल्ज़ाम लगाना। ठीक है, किसी पे इल्ज़ाम लगाना, ब्लेम करना किसी चीज़ के लिए। आई हैव बीन स्लैंडर्ड, आई हैव बीन स्लैंडर्ड। तो जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ अगेन आपसे कहूँगी कि रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी, कि आपने मेरे बाद उसको दोहराना ज़रूर है, उसको रिपीट ज़रूर करना है ताकि आपकी जो स्पोकन है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है शी इज़ वेरी पैम्पर्ड, शी इज़ वेरी पैम्पर्ड। पैम्पर का मतलब होता है लाडला, एक ऐसा पर्सन जिससे लाड प्यार किया जाता है। ठीक है, वो कोई बच्चा भी हो सकता है, वो कोई बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए आप ये वाला वर्ड यूज़ कर सकते हैं पैम्पर्ड। पैम्पर का मतलब होता है लाड प्यार करना। ठीक है, शी इज़ वेरी पैम्पर्ड, वो बहुत लाडली है, यानी उसके जो है वो लाड उठाए जाते हैं, उससे प्यार किया जाता है। कोई भी अगर आप अपने घर में छोटी आपकी सिस्टर है या कोई भी आपकी फैमिली में है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपने ये शी के लिए यूज़ करना है, आप ही के लिए भी यही वाला यूज़ कर सकते हैं कि हमारा जो फ़लाँ भाई है वो बहुत लाडला है, या फ़लाँ दोस्त जो है वो बहुत ज़्यादा लाडला है, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप किसी मेल के लिए यूज़ कर रहे हैं, भाई के लिए यूज़ कर रहे हैं, या किसी मेल फ्रेंड के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपने क्या इस्तेमाल करना है यहाँ पे, ही इज़ वेरी पैम्पर्ड। ठीक है, या ही इज़ माई पैम्पर्ड फ्रेंड, कि वो मेरा लाडला दोस्त है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप फीमेल हैं तो शी के लिए कर सकते हैं कि शी इज़ वेरी पैम्पर्ड, या शी इज़ माई पैम्पर्ड फ्रेंड, कि वो मेरी बहुत ही लाडली दोस्त है। ठीक है, तो आप सब ने जैसे जैसे मैंने आपको कहा है, जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, सब ने उसको रिपीट ज़रूर करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वो कदरे पुराने ख्यालात का है। ही इज़ अ बिट कंजर्वेटिव, ही इज़ अ बिट कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है ऐसा शख्स जो कि पुराने नज़रियात को मानता है और पुराने ख़यालात पे यकीन रखता है। तो ऐसे लोग जो कि ज़माने के साथ नहीं चलते हैं और उनकी अपनी पुरानी सोच होती है, पुराने ज़माने की सोच होती है, वो उसको नहीं बदलते हैं, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव पीपल। ठीक है, अगर आप को लगता है कि कोई इस तरह की बात कर रहा है जिससे आपको ये ज़ाहिर हो कि ये शख्स जो है वो पुराने ख़यालात का मालिक है और जदीद दौर के साथ जो है वो नहीं चल पा रहा, या इसके ख़यालात उसके अकॉर्डिंग तब्दील नहीं हो रहे, तो आप वहाँ पे ये वाला सेंटेंस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि ही इज़ अ बिट कंजर्वेटिव, ही इज़ अ बिट कंजर्वेटिव। नेक्स्ट हमारे पास है एक दिन छोड़कर आया करो। कम ऑन अल्टरनेट डेज, कम ऑन अल्टरनेट डेज, यानी आप किसी को मिलने जाते हैं या कोई आपका दोस्त आपको मिलने आता है और आप चाहते हैं कि रूटीन डेली की ना हो बल्कि एक दिन छोड़ के हो, तो वहाँ पे भी आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, कौन सा, कम ऑन अल्टरनेट डेज, कम ऑन अल्टरनेट डेज। ठीक है डियर व्यूवर्स एंड लिसनर, ये आज का हमारा लेक्चर था ख़ास उन स्टूडेंट्स के लिए और जो कि घर में मौजूद हैं और उनको इंग्लिश सीखने का जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो नहीं मिल रहा, या कोई ऐसा आसान समझाने वाला जो टीचर है वो उनको अवेलेबल नहीं है। तो ये उनके लिए जो है वो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो NM एकेडमी को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके जितने भी सेशन हैं, उसके जितने भी लेक्चर्स हैं,
उनको जो है वो डेली बेसिस पे रिसीव कर सकते हैं, उनको सुने और अपनी जो इंग्लिश है उसको इम्प्रूव करें। और मज़ीद जो है वो जो भी आपकी सजेशन होंगी स्पोकन के हवाले से कि आप किस किस्म के जो है वो सेंटेंसेस चाहते हैं, कौन सी वोकेबलरी जो है वो डेली बेसिस पे आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपकी जितनी भी सजेशन होंगी, जितने भी आपकी आरा होंगी, ओपिनियन होंगी, उसका जो है वो यकीनन हम उसको नोटिस में लेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है अपने लेक्चर को जो है वो मॉडिफाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है प्रिपेयर करेंगे। इंशाल्लाह वी विल सी इन द नेक्स्ट lecture. Till then, Allah Hafiz.